As shown in figure, a block of mass 10 kg lying on horizontal surface is pulled by a force F acting at an angle 30 degree with the horizontal. For μs means coefficient of friction is equal to 0.25, the block will just start to move for the value of F. Given that G is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट मीन्स हमें F का वो मिनिमम वैल्यू बताना है जिससे ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर दे। सो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg। तो यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg। यहाँ पे ये ब्लॉक है, ब्लॉक ऑफ मास 10 kg is laying on the horizontal surface and coefficient of friction between the surface and block is equal to 0.25 and F force is acting on block at an angle of 30 degree with the horizontal। सो यहाँ पे हम फोर्स को टू कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे होगा फोर्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल बी F cos 30, ये फोर्स हो जाएगा F cos 30 डिग्री एंड फोर्स अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन विल बी F sin 30। वर्टिकल डायरेक्शन फोर्स हो जाएगा F sin 30 डिग्री। F कंपोनेंट को हम टू पार्ट में रिजॉल्व किए हैं तो इसका यहाँ से काम खत्म हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा F cos 30 एंड वर्टिकल डायरेक्शन में होगा F sin 30 एंड ये ब्लॉक है, ब्लॉक का मास 10 kg है तो इसका वेट लगेगा डाउनवर्ड एंड ग्राउंड से एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ब्लॉक पर अपवर्ड डायरेक्शन में। ये नॉर्मल रिएक्शन है Rn एंड ये इसका वेट लगेगा ब्लॉक का डाउनवर्ड mg। यदि ब्लॉक के मूव करने की टेंडेंसी राइटवर्ड है सो यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा इन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। सो यहाँ पे लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स इन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। ये लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स Ff इक्वल टू म्यू इंटू Rn। हमें लिमिटिंग कंडीशन को यहाँ पर बैलेंस करनी है, दैट मीन्स F cos 30 इज इक्वल टू म्यू इंटू Rn और यहाँ से हमें F का वैल्यू कैलकुलेट करना है। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन नहीं कर रहा है, दैट मीन्स फोर्स इन वाई डायरेक्शन विल बी इन बैलेंस कंडीशन। सो यहाँ पे हम इक्वेट करेंगे फोर्स इन वाई डायरेक्शन balancing the force in y direction y डायरेक्शन में ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, दैट मीन्स अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। सो यहाँ पे अपवर्ड फोर्स है Rn प्लस F sin 30 इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स एंड डाउनवर्ड फोर्स है mg। सो यहाँ से हम Rn का वैल्यू निकाल लेंगे। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं Rn इक्वल टू mg माइनस F sin 30 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। अगले कंडीशन में हम फोर्स को बैलेंस करेंगे इन पॉजिटिव या इन एक्स डायरेक्शन। अगली कंडीशन में हम फोर्स को बैलेंस करेंगे इन एक्स डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बैलेंसिंग फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। अब हम यदि क्रिटिकल कंडीशन लेंगे तो क्रिटिकल कंडीशन में
एफ कॉस 30 डिग्री विल बी इक्वल टू म्यू इंटू आर एन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एफ कॉस 30 डिग्री, ये एफ कॉस 30 है, एफ कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू म्यू एंड म्यू इंटू आर एन। सो यहाँ पे हम पुट करते हैं म्यू इंटू आर एन एंड म्यू आर एन की वैल्यू हम पुट कर लेंगे। सो एफ cos 30 डिग्री इक्वल टू म्यू का वैल्यू है 0.25 एंड 0.25 को हम 1/4 लिख सकते हैं इंटू आर एन, एंड आर एन का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर सकते हैं। तो आर एन का वैल्यू है mg माइनस एफ साइन 30। यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू एफ cos 30 का वैल्यू होगा √3/2 इक्वल टू m का वैल्यू यहाँ पे गिवन है 10 kg, g की वैल्यू 10, तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं 1/4 10 इंटू 10 माइनस f साइन 30 का वैल्यू होगा 1/2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं f √3/2 इक्वल टू 10 इंटू 10, ये हो जाएगा 100, 100 में यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस f डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 8। यहाँ पे ये माइनस f/8 है, यदि इसको हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये प्लस f/8 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा f √3/2 प्लस f/8 इक्वल टू 25। यदि यहाँ से हम f को कॉमन निकाल लेंगे, या f/2 को हम यदि यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, f/2 को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा √3 प्लस यहाँ पे बचेगा 1/4 इक्वल टू 25। सो f/2 √3 का वैल्यू होता है 1.73 प्लस 1/4 मीन 0.25 इक्वल टू 25। तो 1.73 प्लस 0.25 इक्वल टू 1.93। तो ये हो जाएगा f इंटू 1.93 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 25। 2 को ट्रांसफर कर देंगे तो f इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 25 मीन्स 50 डिवाइडेड बाई 1.2 न्यूटन। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके।